A very good morning to all the students of class 8th. So today we are going to start the revision. आज से हम अपना मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं. प्रीवियस क्लास में वी हैड डिस्कस्ड एक्सरसाइज 16.2 एंड 16.2 वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर मैथ्स सिलेबस. होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा. एंड यस, यू ऑल्सो हैव टू कम्प्लीट योर कॉपी. आपको अपनी कॉपी 16.2 एक्सरसाइज तक फुल कंप्लीट करके यू हैव टू सेंड इट टू मी टू चेक इट. आपको उसे सेंड करना है मुझे, ताकि हम उसे चेक कर सकें. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग द रिवीजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रैशनल नंबर. सो डिस्कस करें हम तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ सर्टेन और नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे. सिस्टम होता है नंबर का और डिफरेंट सेट्स होते हैं नंबर को के, जिनको हम डिफरेंट नेम से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारे पास सेट है नंबर्स का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट गोज टिल इन्फिनिटी. तो ऐसे नंबर, ऐसा सेट है नंबर्स का जो 1 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल इन्फिनिटी. सो दिस सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. इस सेट ऑफ नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं. नाउ इसके बाद क्या हुआ, इसी सेट में लोगों ने एक और नंबर इंक्लूड कर दिया, उसको हम ज़ीरो के नेम से जानते हैं. ज़ीरो को जब इस सेट में इंक्लूड किया गया, व्हेन दे हैड इंक्लूडेड सेट इन दिस ज़ीरो इन दिस सेट, सो दिस सेट ऑफ नंबर वाज कॉल्ड एज होल नंबर. फिर ये जो सेट बना है हमारे नंबर्स का, इसको क्या बोला गया था कि ये होल नंबर्स हैं. ना इसके बाद भी हमारे जो नंबर्स थे वो ख़त्म नहीं हुए. कभी कभी हमने ऐसे कैलकुलेशंस किए जिसमें जो नंबर हैं वो माइनस में आने लगा. सपोज़ 4 - 3 तो 1 था, लेकिन कहीं पर 3 - 4 है तो -1 आ रहा है. तो ये माइनस साइन वाले नंबर को भी हमें एक सेट में रखना था. तो एक और सेट बना जिसमें क्या किया गया, दे हैड इंक्लूडेड दी निगेटिव नंबर्स. निगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, -1 0 +1 एंड गोज टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. So they had named this set of numbers as integers. इन सेट ऑफ नंबर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, दे हैड नेम्ड इट एज इंटीजर्स. सो इंटीजर्स हमारे वो नंबर हैं जो -इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और एंड गोज टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. नाउ अब कुछ ऐसे जो नंबर थे हमारे जो फ्रैक्शन में भी आ रहे थे. अब हम जब डिवीजन परफॉर्म करें, जब लोगों ने डिवीजन परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो कभी कभी हमारा डिवीजन पूरा नहीं हो पा रहा था. अब ये 1/2, ये हम इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकते. 4/3, इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते. इसीलिए फिर एक और सेट ऑफ नंबर बना जिसमें हमने ऐसे नंबर भी इंक्लूड किए जो p/q के फॉर्म में हैं, और ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं. सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. सो रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे हम, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0. q 0 नहीं होना चाहिए. अगर q 0 हो गया तो जो नंबर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हम रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं. Now we have certain properties of rational number. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे रेशनल नंबर की, वो भी हमें डिस्कस करना है. तो फर्स्ट हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले हम होल नंबर्स की बात करें. तो होल नंबर्स जो रहते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं अंडर एडिशन
एडिशन के लिए क्लोज्ड रहेंगे आपके होल नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड रहेंगे। मतलब कि जो होल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में दे डू नॉट फॉलो दिस प्रॉपर्टी, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए 0 + 5 = 5, एक होल नंबर ही मिला हमें। 2 होल नंबर्स को हमने ऐड किया, सो वी गॉट एन होल नंबर। देन सब्ट्रैक्शन हमने फॉलो किया होल नंबर्स के लिए, सो 5 - 7 किया, सो वी गॉट हेयर -7। लेकिन -7 क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा सब्ट्रैक्शन के अंडर पर क्लोज्ड नहीं है। अगेन हमने मल्टीप्लिकेशन किया, सो 3 × 0 0, 7 × 3 इज़ 21। ये सब हमारे क्या है, होल नंबर्स हैं, इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिमिलरली हमने डिवीजन की बात की, तो डिवीजन जब हमने किया 2 होल नंबर्स का, सो वी गॉट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस, बट दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए जो नंबर है होल नंबर्स जो हैं हमारे, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इंटीजर्स की बात करें, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेन बात ये है कि आपका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये है आपकी कि आप किसी भी 2 नंबर्स को किसी भी एडिशन कराएं, सब्ट्रैक्शन कराएं, मल्टीप्लिकेशन कराएं या डिवीजन कराएं, इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए या जो सम होना चाहिए या जो भी आंसर आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। ये आपका क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी का टेस्ट किया गया है इंटीजर्स के लिए, तो इंटीजर्स के लिए अंडर क्लोज इंटीजर्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, बट दे आर नॉट क्लोज्ड फॉर दी डिवीजन। डिवीजन के लिए ये क्लोज्ड नहीं होते हैं, बिकॉज अगेन एग्जाम्पल हम लें तो 5 / 8 इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5/8, और 5/8 क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर डिफरेंट होता है और ये इंटीजर्स के अंदर नहीं आता है, इसलिए जो इंटीजर्स हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हम रैशनल नंबर्स की बात करें, तो रैशनल नंबर हमारे क्या क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, तो इसको भी आप एग्जांपल से चेक करेंगे। आप एडिशन करा लीजिए 2 रैशनल नंबर्स का। सपोज हियर इट इज़ गिवन एग्जांपल 3/8 प्लस -5/7, ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनका सम क्या आया, -19/56। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, और इसीलिए जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो कैसे हैं, क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। सो ये आप टिक कर लेंगे, आर रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिमिलरली हम चेक करें डिविजिबिलिटी, रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और नॉट, सो दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ये रैशनल नंबर हमारे सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड हैं, एंड रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, बट दे आर नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए हमारे जो रैशनल नंबर है वो क्लोज्ड नहीं है, बिकॉज a/0, कोई भी रैशनल नंबर है उसे हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से, सो इसका जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए जो हमारे रैशनल नंबर है दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, दैट रैशनल नंबर आर क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो आपको पता होना ही चाहिए रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a + b = b + a इज़ टू जो भी सम आए वो हमारा वही नंबर होना चाहिए जो a और b है। सपोज a और b अगर होल नंबर है तो इनका जो सम हो वो होल नंबर हो, उनका जो भी आंसर हो वो होल नंबर हो, हमारे जो साइंस हैं भले वो चेंज हो जाए।
सो होल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखिए, होल नंबर्स फॉलो करते हैं क्या, तो एडिशन तो फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करते, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन फॉलो नहीं करते। सिमिलर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में हमारे एडिशन होता है कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन नहीं होता। अब हम रैशनल नंबर्स की बात करें, ये चैप्टर हमारा रैशनल नंबर्स का है, तो हम रैशनल नंबर्स की बात करें। सो रैशनल नंबर एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है रैशनल नंबर्स के लिए। आप ये एग्जाम्पल से भी समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स and integers are also rational number, so subtraction will not be commutative for rational numbers. Then multiplication is commutative for rational number, similarly division is not commutative for rational numbers। ये हमारी commutative property के बारे में था। अब हम associative property की बात करें, so associative property is a plus b plus c is equals to a प्लस बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी जो है हमारी वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एडिशन में तो होल नंबर की बात करें तो एडिशन में एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में नहीं है। इंटीजर्स की बात करें तो एडिशन में एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में नहीं है। अब हम रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो रेशनल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करें। सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, जो एडिशन है वो एसोसिएटिव है हमारे रेशनल नंबर्स के लिए, बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड फॉर सब्ट्रैक्शन। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, बट इट इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स को समझेंगे, एग्जाम्पल्स को देख करके, सो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अब हम सर्टेन यहाँ पर देखिए रोल ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है, तो रोल ऑफ ज़ीरो जो है वो बहुत ही इसेंशियल है हमारे नंबर्स में, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ज़ीरो इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर, इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर एज वेल। तो ज़ीरो क्या है, एक आइडेंटिटी है रैशनल एडिशन के लिए रैशनल नंबर्स की। देखिए कैसे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब कि चेंजेस नहीं होता। अगर हम कोई भी नंबर्स को, सपोज ए रैशनल नंबर है, उसे ज़ीरो से ऐड कराएं, सो यू विल गेट ए हियर, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एडिशन आइडेंटिटी बोलते हैं, या एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये भी आप टिक कर लेंगे, एडिटिव ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, ये आपका आ सकता है। और रैशनल नंबर के लिए भी है। सो ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स। अब हम रोल ऑफ वन की बात करें तो वन क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर के साथ आप वन को मल्टीप्लाई करें तो आपका इटसेल्फ वो नंबर मिल जाएगा, इसलिए हम वन को क्या बोलते हैं, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वन इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। निगेटिव ऑफ अ नंबर, तो किसी भी नंबर का निगेटिव क्या होता है, निगेटिव को हम क्या बोल देते हैं, एडिटिव इन्वर्स भी बोल देते हैं। अब एडिटिव इन्वर्स की हम बात ही कर रहे हैं, तो हमने आपको क्वेश्चन में अगर दिया सपोज कि आपको वन का एडिटिव इन्वर्स लिखना है, तो वन का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1। वन का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका निगेटिव नंबर होता है। सपोज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 इज -2/3, ये आपका एडिटिव इन्वर्स है। यहाँ पर दिया हुआ है देखिए,
a upon minus a upon b is additive inverse of a upon b, और a अपॉन बी इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी। मतलब कि जस्ट इन्वर्स हो जाता है, कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। ना मूविंग फॉरवर्ड टू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? सपोज हमें दिया हुआ है 8/21, इसे हम क्या लिख दें 21/8 लिख दें, तो ये हमारा क्या हो गया? It is called reciprocal of any number. So here it is given that a number आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। सपोज a अपॉन b का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? b अपॉन a, इसको हम इन्वर्स कर देंगे, तो इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, ए बी प्लस सी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए सी। जब कुछ भी साइन नहीं रहता है तो इधर का मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। सो ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन किया है और आई हैड टोल्ड यू ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कि कहाँ से क्या आ सकता है, और सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करना है। चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट होगा आपके नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो बी रेडी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।